नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ पिछले कुछ हफ्तों में लगातार आईएनएस वर्षा के बारे में किसी ना किसी टाइप का आर्टिकल लगातार पब्लिश हो रहा है। मोस्ट रिसेंटली हमने ये देखा कि एशिया टाइम्स ने ये आर्टिकल पब्लिश किया था कि इंडिया बे ऑफ बंगाल को बना रहा है एक न्यूक्लियर लॉन्च पैड, और नीचे यहाँ पे लिखा है प्रोजेक्ट वर्षा के बारे में। नाउ प्रोजेक्ट वर्षा एक इतना ज़्यादा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। अभी वैसे इसके बारे में कई बातें आपको बताऊंगा, हो सकता है आपको थोड़ी बहुत हंसी भी आए और आपको ये भी फील हो कि हम करना कितना कुछ चाहते हैं, बट अभी भी बजट के कंस्ट्रेंट की वजह से, डिफेंस बजट कम होने की वजह से हम काफ़ी सारी चीज़ें कर नहीं पा रहे। बट अगेन मैं यहाँ पर आपको बता दूं, प्रोजेक्ट वर्षा जब कंप्लीट होगा, जब सारी चीज़ें हमें जो चाहिए इसके लिए ये बन जाएंगी, इंडिया लिटरली बे ऑफ बंगाल को एक न्यूक्लियर लॉन्च पैड बना चुका होगा। वर्षा होगी बे ऑफ बंगाल से, और ये कोई आम वर्षा नहीं होगी, ये होगी एक न्यूक्लियर वर्षा। नाउ अगर मैं आपसे पूछूं कि आज के समय दुनिया का सबसे घातक वेपन कौन सा है, मोस्ट प्रॉब्ली आप कहोगे एक न्यूक्लियर वेपन। बट न्यूक्लियर वेपन को आप लॉन्च कहां से करते हो, कैसे करते हो, ये मैटर करता है। आप अगर एक नोन साइट से, आपके दुश्मन को पता है कि यहाँ पे आप अपने न्यूक्लियर वेपन्स रखते हो, यहाँ पे आपके मिसाइल साइलोज हैं, यहीं से आप लॉन्च करोगे मिसाइल्स, तो एक बार को S-400, S-500 या फिर किसी और मिसाइल डिफेंस सिस्टम से आपका दुश्मन आपके वेपन्स को रोक सकता है। मगर सबसे घातक वेपन एक न्यूक्लियर मिसाइल तब बन जाता है जब आपको पता ही नहीं कि वो मिसाइल आएगा कहां से। और यहीं पे बढ़ती है एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन की इंपॉर्टेंस, जो ओशन में आपको पता नहीं कहां पे है, किस तरफ है, आपके पास है, आपके दूर है, और अचानक से वो न्यूक्लियर सबमरीन जो कई महीनों तक पानी के नीचे रह सकती है आराम से, सडनली सरफेस होती है, एक मिसाइल लॉन्च करती है और आपका मिसाइल डिफेंस सिस्टम कुछ नहीं कर पाता। सडनली आपके देश पे एक न्यूक्लियर स्ट्राइक हो गई है। इसलिए न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो आईएनएस वर्षा है, ये न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स को रखने के लिए ही भारत बना रहा है। और यहाँ पे आप देख पाओगे इंडिया का मैप, इंडिया में जो बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे आप देख पाओगे ये अरेबियन सी है वेस्ट की तरफ, और ईस्ट की तरफ है बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल के पास यहाँ पे आपको दिख जाएगी ये स्टेट आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एक जगह है रंबेली, और यहीं पे इसके नीचे ये जो एरिया आप देख रहे हैं ना, इसके नीचे का जो इलाका है, वहां पर एक केव बनाई जा रही है। बहुत बड़ी केव होगी, पूरी एक गुफा होगी, और उसके अंदर इंडिया 12 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन रखने की जगह बना रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना, 12। इसके बारे में बातचीत चल रही थी 2010 से कि कब ये हम स्टार्ट करेंगे, बट फाइनली अब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है। और अगर मैं साइज में बताऊं तो इस पूरे नेवल बेस का साइज होने वाला है 1680 एकड़। इट विल बी अ ह्यूमंगस नेवल बेस। अब यहाँ पे आप मुझसे एक सवाल पूछ सकते हैं, अच्छा ठीक है, प्रोजेक्ट वर्षा समझ में आ रहा है, 12 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन अगर आपके पास हो गई तो फिर तो वर्षा ही होगी मिसाइल्स की। चाइना को पता ही लगेगा कि बेसिकली वर्षा हो कहाँ से रही है, बस वर्षा ही हो रही है। बट एक प्रॉब्लम है यहाँ पर, छोटी सी प्रॉब्लम है, बट प्रॉब्लम है। हमने पार्किंग लॉट अंदर जो सबमरीन्स हैं उनके बना रखे हैं 12, मगर हमारे पास न्यूक्लियर सबमरीन है कितनी? देखिए, हम लोग अभी 12 से, जो एक्चुअल नंबर है 12, उससे थोड़ा सा पीछे हैं। हम लोग अभी 1 पे हैं। हमारे पास, जैसे कि आप लोग जानते हैं, एक ही न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक सबमरीन है जिसको हम SSBN भी कहते हैं, अरिहंत क्लास सबमरीन। बहुत ही जल्द इसी साल वैसे हमारे पास एक सेकेंड न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन भी आ जाएगी, INS अरीघाट। ये एक्चुअली वैसे हम मान के चल रहे थे कि 2023 में हो जाएगी कमीशन, मगर कुछ डिले सामने आ गए। अब लग रहा है कि 2024 में ये न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन ये हो जाएगी कमीशन, तो हम 2 पे आ जाएंगे। 2 सबमरीन ऐसी हमारे पास हो गई, और उसके बाद एक और सबमरीन हम बनाने की बात कर रहे हैं S4 के नाम से। तो मोस्ट प्रॉब्ली आने वाले 1-2 साल में हमारे पास 3 ऐसी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स हो जाएंगी। अगर हमारा डिफेंस बजट ज़्यादा होता, हमारे पास मोस्ट प्रॉब्ली आज के समय 5 के आसपास ऐसी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन हो सकती थी। अनफॉर्चुनेटली इस मामले में हम चाइना से बहुत बहुत ज़्यादा पीछे रह गए। और अगर आप जानना चाहते हैं कि चाइना से हम कितना पीछे रह गए, तो चाइना के पास आज के समय जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स हैं ये है 6, और उसके अलावा जो डिस्प्लेसमेंट वेट है चाइनीज सबमरीन्स का, ये भी काफ़ी ज़्यादा है। मतलब कि इनकी सबमरीन्स साइज में भी ओवरऑल काफ़ी बड़ी है। डिस्प्लेसमेंट वेट चाइनीज सबमरीन्स का आपको मिलेगा 11,000 टन के आसपास। जो अरिहंत क्लास न्यूक्लियर सबमरीन्स हम बना रहे हैं हमारे देश में, इनका डिस्प्लेसमेंट वेट 6,000 टन है। तो चाइना की सबमरीन्स नंबर्स में भी ज़्यादा है और ओवरऑल साइज भी इनका ज़्यादा बड़ा है। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन आएगा कि हम फिर आईएनएस वर्षा को सेलिब्रेट करें भी क्यों? अभी हमारे पास जो यहाँ पर सबमरीन्स हमको रखनी है
उन्हीं के नंबर्स पूरे हुए नहीं हैं, तो ये हम बना भी क्यों रहे हैं? और क्या ये बन चुका है? क्या प्रोजेक्ट वर्षा कंप्लीट हो चुका है? नहीं, अभी इसमें कुछ साल लगेंगे। इसका पार्ट 1 जो था प्रोजेक्ट का, ये कंप्लीट हो चुका है। और अगेन देखो, मैं यहाँ पे चाहता हूँ, जो आईएनएस वर्षा का ओवरऑल कॉन्सेप्ट है, ये आप अप्रिशिएट करें कि लैंड के काफ़ी नीचे आप एक ह्यूज टनल बना लें, ह्यूमंगस टनल, कई एकड़ों फैली हुई, 1600 एकड़ से भी ज़्यादा फैली हुई, और वहाँ पे आप 12 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन करेंगे पार्क। फ़ायदा इसका ये है कि कभी भी दुश्मन इस जगह को टारगेट नहीं कर पाएगा किसी मिसाइल से, एरियल बॉम्बिंग से। आपकी जो सबमरीन्स हैं ये सेफ रहेगी, क्योंकि सबमरीन देखिए, एक बार पानी के नीचे चली गई, फिर उसको हंट डाउन कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स हैं वो वैसे भी आवाज़ बहुत कम करती हैं, उनमें स्टेल्थ फीचर्स भी होते हैं, ढूंढ पाना इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। बस एक ही चांस है एक सबमरीन को मारने का, जब ऑलमोस्ट वो डॉक हो रखी है एक जगह पे और सरफेस के थोड़ा सा ऊपर है। तो यहाँ पे सिंस प्रोजेक्ट वर्षा कंप्लीट प्रोडक्शन देगी हमारी सबमरीन्स को, तो हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि कल को दुश्मन अगर हमारी सबमरीन्स को पहले ही अटैक करता है, वॉर अर्ली डिक्लेयर करके, तब क्या होगा। और अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है कि क्या ये एक इनोवेटिव आइडिया है, क्या हमसे पहले किसी ने ये किया नहीं है? नहीं, हमेशा की तरह चाइना ये चीज़ 4-5 बार कर चुका है। हम लोग बस अब जाके कर रहे हैं ये। चाइना एक्चुअली इस टाइप के जो अंडरग्राउंड टनल्स हैं, ये बना चुका है बहुत सारे साउथ चाइना सी के आसपास। यहाँ पे आप देख पाओगे इनके नाम, वेरियस टनल्स हैं। मोस्ट रिसेंटली इन्होंने बनाई है यूलियन नेवल बेस, और इसको डिज़ाइन ऐसे किया है कि कल को अमेरिकन बॉम्बिंग अगर होती है चाइना के कोस्टल एरिया में, तो चाइना की न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स बिल्कुल ढकी रहेंगी, और एक बार पानी के नीचे चली गई, गायब हो गई, फिर यूएसए भी ढूंढता रहेगा कि कहाँ से वर्षा होने वाली है। सो अगेन ये कॉन्सेप्ट कई कंट्रीज यूज़ करती हैं। चाइना की एक ह्यूमंगस कोस्ट लाइन है, तो ये लोग यूज़ कर रहे हैं उस कोस्ट लाइन को। अब टाइम आ चुका है कि इंडिया भी ऐसा करे। उम्मीद है कि प्रोजेक्ट वर्षा बहुत ही जल्द कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद हमारी जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स हैं ये सेफली यहाँ पर डॉक रहेंगी, एंड इंडिया विल रियली टर्न द बे ऑफ बंगाल इनटू अ न्यूक्लियर लॉन्च पैड। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। देखिए, यूएन की एक लिस्ट है, ग्लोबल लिस्ट ऑफ क्रिमिनल्स कमिटिंग क्राइम्स अगेंस्ट चिल्ड्रन। बेसिकली एक ऐसी लिस्ट जहाँ पर उन कंट्रीज को ये डालते हैं जो देश यूएन के हिसाब से बच्चों के अगेंस्ट क्राइम्स कर रहे हैं। तो बताइए, हाल ही में इस लिस्ट में रीसेंट एंट्री किस कंट्री की हुई है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, इजराइल, पाकिस्तान, ईरान या फिर चाइना। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। जिंदगी में कई लोग इसी बात का वेट करते रहते हैं कि एक प्रॉपर स्टार्ट कब मिलेगी, सब कुछ परफेक्ट कब होगा। ये मौका आपके सामने आ चुका है, क्योंकि स्टडी आईक्यू का जो बैच 10 है फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन, ये 10 तारीख को स्टार्ट हो जाएगा। जी हाँ, बैच 10 ऑन 10th ऑफ जून। इसमें आपको फायदा ये मिलता है कि आपकी तैयारी होगी फ्रॉम द बिगिनिंग। पहले ही दिन आप क्लास अटेंड करोगे, एवरीथिंग विल बी फ्रेश। चैप्टर 1 से आप स्टार्ट कर रहे होगे। ऐसा नहीं है कि क्लास कहीं और आगे पहुंच चुकी है, आप चैप्टर 5 चैप्टर 6 पे हो, बस आप कैचअप करने की कोशिश कर रहे हो। बैच 10 से अगर आप शुरुआत करते हो, योर प्रेपरेशन विल स्टार्ट परफेक्टली। तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप जाइए, यहाँ पे आपको मिलेंगे 3 लिंक, इंग्लिश बैच, हिंदी बैच, इंग्लिश बैच, और इंटरेस्टिंगली पहली बार स्टडी आईक्यू। ये तीनों बैचेस एक साथ 10 जून को स्टार्ट कर रहा है। तो आप अगर इंग्लिश बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, जो ज़्यादातर लोग ज्वाइन करते हैं, सिंपली इस लिंक पर करिए क्लिक, और आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। अगर आप मोबाइल फ़ोन पे हैं तो स्टडी आईक्यू की ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, आपको आराम से ये ऐप मिल जाएगी। और यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं स्टडी आईक्यू का P2I GS फाउंडेशन कोर्स, जिसमें आपके प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की तैयारी इकट्ठा हो जाएगी। और इस कोर्स की वैलिडिटी है 30 महीने की। तो लेट से आपका लक्ष्य अभी के लिए 2025 का यूपीएससी एग्जाम नहीं है, आप चाहते हो 2026 में या फिर उसके बाद एक प्रॉपर अटेम्प्ट दो विद प्रॉपर प्रेपरेशन, तो ये कोर्स आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पे आपको मिलेगी लाइव क्लासेस, 1-to-1 मेंटरशिप, और जैसे ही प्रीलिम्स आपका क्लियर होगा, मेंस एग्जाम के लिए स्टडी आईक्यू आपको इनवाइट करेगा कि अगर आपकी इच्छा है, अगर आप चाहते हैं, तो हम आपको इनवाइट कर रहे हैं, दिल्ली आइए। दिल्ली में स्टडी आईक्यू के साथ तैयारी करिए। आपके रहने का खर्चा, खाने पीने का खर्चा स्टडी आईक्यू उठाएगा, और आपको हम प्रिपेयर करेंगे फॉर मेंस एंड इवेंचुअली यूपीएससी इंटरव्यू। तो ये कोर्स आप कर सकते हैं परचेज, बट जो प्राइस यहाँ पर लिखा है कभी भी ये पे मत कर देना। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 एंड द प्राइस विल स्टार्ट फॉलोइंग। यहाँ पे वैसे आपको और भी कोड दिख रहे होंगे, जैसे कि ओनली फॉर टुडे और ये लाइव। इनको आप अप्लाई करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलेगा। फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल, ऑलवेज यूज द कोड
PD10 यू विल गेट द मैक्स डिस्काउंट। और सिर्फ 1000 रुपये पर मंथ पे करके आप घर बैठ के, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको सब कुछ ऑनलाइन ही मिलेगा, आपकी घर में किताबें भी सेंड की जाएगी थ्रू स्टडी IQ। ये सब आपको मिलेगा मात्र 1000 रुपये पर मंथ में। आप अगर सोच कर देखिए, 30 मंथ कोर्स, 30,000 रुपीज। सो इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ यह है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।